ये कहानी है एंडी डुफ्रेन की, जो एक बड़े बैंक का बैंकर होता है। उसे अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा दी जाती है। कोर्ट का फैसला आते ही उसे एक ऐसी जेल में भेजा जाता है जहां से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं पाया था। इस जेल का नाम है शॉशैंक। यहाँ ऐसे कैदी भी हैं जो अपनी पूरी जिंदगी यहीं गुजार चुके हैं। जब वे जेल आए थे तब बाहर की दुनिया कुछ और थी और अब सब कुछ बदल चुका है। इस जेल के नियम बहुत सख्त हैं। अगर कोई गलती करता है या भागने की कोशिश करता है तो उसे बुरी तरह पीटा जाता है। एंडी लंबे समय तक किसी से बात नहीं करता। फिर उसकी मुलाकात होती है रेड से, जो 20 साल से इस जेल में है। रेड वो आदमी है जो जेल के अंदर किसी भी चीज का इंतजाम कर सकता है। एंडी उससे एक हैमर और एक बड़ी एक्ट्रेस की पोस्टर मंगवाने के लिए कहता है। रेड पूछता है, क्या तुम इस हैमर से जेल की दीवार में टनल बनाओगे? एंडी जवाब देता है, जब हैमर आएगा तुम खुद समझ जाओगे। रेड उसे चेतावनी देता है और एंडी को 3 ऐसे कैदियों से बचने को कहता है जिनकी नजरें उस पर हैं। एंडी कहता है, मैं गे नहीं हूं, रिजाइंड। रेड कहता है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर भी रेड हैमर मंगवा देता है। जब वो हैमर आता है तो रेड सोचता है, इससे जेल में टनल बनाना हो तो 600 साल लगेंगे। पर एंडी असल में स्टोन कार्विंग का शौकीन है, इसलिए उसने वो हैमर मंगवाया था। कुछ दिनों बाद वही 3 कैदी एंडी को मौका मिलते ही पकड़ लेते हैं और उसके साथ शारीरिक ज्यादती करते हैं। ये सिलसिला 2 साल तक चलता है। एंडी कभी शिकायत नहीं करता। उसके शरीर पर हमेशा चोट के निशान रहते हैं और चेहरा शांत रहता है। एक दिन कुछ कैदियों को छत की मरम्मत के लिए चुना जाता है, जिनमें एंडी और रेड भी होते हैं। वहां हैडली नाम का एक अधिकारी अपने भाई द्वारा छोड़े गए $30,000 पर टैक्स लगने की बात करता है। एंडी उसकी बात सुनता है और कहता है, क्या आप अपनी पत्नी पर भरोसा करते हैं? हैडली गुस्से में आकर उसे टेरेस की रेलिंग से लटका देता है। लेकिन एंडी बताता है कि सरकार की एक पॉलिसी के मुताबिक कोई भी इंसान अपनी पत्नी को $60,000 तक लाइफ टाइम गिफ्ट दे सकता है और उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। एंडी कहता है कि वो ये काम मुफ्त में करेगा, बस बदले में उसके दोस्तों को ठंडी बियर मिल जाए। अगली सुबह हम देखते हैं कि एंडी और उसके दोस्त टेरेस पर बियर पी रहे हैं। ये एंडी की पहली जीत होती है। कुछ दिनों बाद जेल में एक फिल्म दिखाई जाती है। एंडी बाहर निकलता है, लेकिन बाहर वही 3 लोग उसे फिर पकड़ लेते हैं। वे उसे मूवी हॉल के अंदर ले जाते हैं और एक बार फिर जबरदस्ती करना चाहते हैं, लेकिन इस बार एंडी उनके सिर पर हमला करता है। फिर भी वे उसे बुरी तरह पीटते हैं। एंडी 1 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती रहता है। उस हमले के बाद उनमें से हर एक को 1 हफ्ते के लिए डंजन में डाल दिया जाता है। जब वो बाहर आता है तो हैडली, जिसका टैक्स एंडी ने बचाया था, उसे इतनी बुरी तरह पीटता है कि वो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। कुछ दिन बाद वार्डन एंडी के सेल में आता है। दरअसल वह जानना चाहता है कि एंडी ने हैडली की टैक्स समस्या कैसे सुलझाई। उसके पास बाइबल होती है जिसे वार्डन देखता है। एंडी अपने सेल में कई एक्टर्स के पोस्टर्स लगाए रहता है, जिनमें एक बड़ा पोस्टर भी होता है। वार्डन कहता है, मैं ये पोस्टर्स पसंद नहीं करता, लेकिन कभी-कभी नजरअंदाज करना भी ठीक होता है। वार्डन को हैमर नहीं मिलता और वो बाइबल वापस करते हुए कहता है, सैल्वेशन इज विद इन। वार्डन एंडी से प्रभावित होकर उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है। एंडी को लाइब्रेरी में काम करने वाले एक बूढ़े कैदी ब्रुक्स के नीचे काम करना होता है। साथ ही एंडी जेल के कई ऑफिशियल्स की ITR भी भरता है। जैसे जैसे साल बीतते हैं, एंडी का काम बढ़ता जाता है। वह एक असिस्टेंट मांगता है और रेड को चुनता है। एक दिन ब्रुक्स, जिसने अपनी जिंदगी के 50 साल जेल में बिताए थे, एक कैदी की गर्दन पर चाकू रख देता है, क्योंकि उसकी सजा माफ हो गई है और वो बाहर नहीं जाना चाहता। एंडी और रेड उसे समझाते हैं और ब्रुक्स उस कैदी को छोड़ देता है। लेकिन जब ब्रुक्स बाहर की दुनिया में जाता है तो वो खुद को अकेला पाता है। 50 साल में बाहर की दुनिया बहुत बदल चुकी होती है। वो खुद को इस तेज रफ्तार जिंदगी में फिट नहीं कर पाता और आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद वार्डन जेल में इन आउट नाम की एक नई योजना शुरू करता है। इसके तहत कैदियों को बाहर काम पर भेजा जाता है, लेकिन असल में वार्डन इससे कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करता है, क्योंकि कैदियों की मजदूरी सस्ती होती है।
वार्डन बहुत पैसा कमाता है, लेकिन यह सब ब्लैक मनी होता है। एंडी इसमें उसकी मदद करता है। वह एक फर्जी नाम रैंडल स्टीफन्स पर फेक डॉक्यूमेंट्स बनाता है और सारा पैसा उसी के नाम के बैंक अकाउंट में जमा करवाता है, ताकि अगर पुलिस को शक हो तो वे किसी ऐसे आदमी को ढूंढे जो असल में है ही नहीं। अब जेल में एक नया कैदी आता है, टॉमी। वो बहुत छोटा है और कई जगहों की जेल में रह चुका है। जब उसे पता चलता है कि एंडी ने कई कैदियों की मदद की है, तो वह भी उससे पढ़ाई की मदद मांगता है, ताकि वो जीईडी पास कर सके और बाहर जाकर अपने परिवार के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सके। एंडी उसकी मदद करता है। एक दिन टॉमी रेड से पूछता है कि एंडी जैसे इंटेलिजेंट आदमी ने ऐसा क्या किया जो वो यहाँ है। रेड बताता है कि वो अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के आरोप में जेल में है। टॉमी ये सुनकर हैरान होता है और एंडी वह रेड से कहता है कि एक बार जब वो किसी और जेल में था, तो वहाँ के एक कैदी ने बताया था कि उसने एक घर में चोरी की थी और वहाँ मौजूद आदमी और औरत को मार दिया था। बाद में पता चला कि वो औरत एक बड़े बैंकर की पत्नी थी और उस बैंकर को ही उस हत्या के इल्जाम में फंसा दिया गया था। ये सुनकर एंडी को यकीन हो जाता है कि वो निर्दोष है। वो वार्डन को बताता है, लेकिन वार्डन उसे चुप कराने के लिए टॉमी को मरवा देता है और कहता है उसने भागने की कोशिश की थी। एंडी जानता है कि वार्डन झूठ बोल रहा है। एंडी उसे कहता है कि अब वो उसके लिए कोई काम नहीं करेगा। वार्डन उसे 1 महीने और डंजन में डाल देता है। 2 महीने बाद जब एंडी बाहर आता है, तो वह रेड से पूछता है, क्या तुम कभी यहां से बाहर जा पाओगे? रेड कहता है, शायद जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊं। एंडी कहता है, मैं एक दिन जिवताने हो जाऊंगा, जो एक समुद्र किनारे की जगह है। वहां मैं नाव ठीक करूंगा और अपना बिजनेस शुरू करूंगा। रेड उसे टोकता है, होप एक खतरनाक चीज है, यह आदमी को पागल कर देती है। उस रात एंडी वार्डन का आखिरी काम करता है। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एक वॉल्ट में रखता है, उसके कपड़े प्रेस करता है और उसके शूज को पॉलिश करता है। लेकिन अगली सुबह जब सभी सेल खुलते हैं, एंडी अपने सेल में नहीं होता। रेड को चिंता होती है। उसे लगता है एंडी ने शायद अपनी जान ले ली, लेकिन असल में एंडी पोस्टर के पीछे से बनाए गए टनल से भाग चुका होता है। वार्डन को जब पता चलता है, वो एंडी के सेल में आता है और पोस्टर पर गुस्से में स्टोन फेंकता है, लेकिन स्टोन पोस्टर को पार कर जाता है। पीछे एक गहरा टनल होता है जो 20 साल में रॉक हैमर से बनाया गया होता है। जेल की सिक्योरिटी को टनल के अंत में एंडी के पुराने कपड़े, एक कोम्ब, सोप और वही हैमर मिलता है जो रेड ने उसे 20 साल पहले दिया था। एंडी ने टनल की मिट्टी को रोज अपने पॉकेट में भरकर यार्ड में गिरा दिया था। जब एंडी वार्डन का काम खत्म करता है, तो डॉक्यूमेंट्स और बाइबल लेकर निकलता है। बाइबल के अंदर वही हैमर छिपा होता है और ये वही बाइबल है जो वार्डन ने सालों पहले उसे लौटा दी थी। एंडी सीवर पाइप के जरिए बाहर निकलता है, जो 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर लंबा होता है। अगली सुबह एंडी बैंक जाता है और रैंडल स्टीफन्स के नाम से पूरे $2.95 मिलियन निकाल लेता है। फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स मीडिया को भेजता है। अगले दिन न्यूज़पेपर में सब छप जाता है। वार्डन जब वॉल्ट खोलता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स की जगह बाइबल होती है। उसमें लिखा होता है, You were right, salvation is in this। जब वो पेज पलटता है, तो वहां हैमर के आकार का कटआउट होता है, वही जगह जहां एंडी ने अपना हैमर छिपा था। पुलिस वार्डन को गिरफ्तार करने आती है, लेकिन वो खुद को गोली मार लेता है। कुछ समय बाद रेड को भी पैरोल मिल जाती है। वो बाहर आ जाता है, लेकिन खुद को अकेला महसूस करता है। उसे ब्रुक्स की याद आती है। रेड भी आत्महत्या करने की सोचता है, लेकिन फिर उसे एंडी से किया वादा याद आता है। रेड बक्सटन जाता है, जहां उसे एक पेड़ के नीचे एक बॉक्स मिलता है। उसमें कुछ पैसे और एंडी का लेटर होता है। उस लेटर में लिखा होता है, ज़ेहुआताने हो आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। होप इज अ गुड थिंग, मे बी द बेस्ट ऑफ थिंग्स, एंड नो गुड थिंग एवर डाइज। रेड बॉर्डर पार करता है और समुंदर किनारे पहुंचता है। वहां एंडी अपनी बोट को ठीक कर रहा होता है। दोनों गले लगते हैं। अब कोई दीवार नहीं, कोई कैद नहीं, सिर्फ आजादी और दोस्ती। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग 9.3 है और यह अब तक की हाईएस्ट रेटेड फिल्म है।